हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम लोग चैप्टर 2 के अम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, लवण यानी नमक किसे कहते हैं। ठीक है, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल यानी H2O का निर्माण भी होता है। उदाहरण के लिए अम्ल प्लस क्षार गिव्स लवण प्लस जल, यानी कि HCl कोई अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो NaCl यानी लवण यानी नमक प्लस जल बनेगा। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार इसका परिभाषा क्या होगा वो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को परिभाषित करें। उत्तर होगा, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन यानी कैटायन व ऋणायन यानी एनायन उपस्थित होते हैं। धन आयनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक एसिडिक रेडिकल कहा जाता है, क्योंकि लवण का धनायन क्षार से एवं ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। तो ये था आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लवण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड या नमक के 3 उपयोग लिखिए। तो उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड के 3 उपयोग निम्न हैं। पहला, साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परीक्षक के रूप में तथा अनेक रसायन जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा आदि के निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड को। अगला, जिन देशों में भारी हिमपातों की वजह से सड़क जाम हो जाते हैं वहाँ पर नमक का बौछार करके सड़क साफ किया जाता है। यानी कि ऐसे कंट्री जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे बर्फ जमने की वजह से सड़क जाम हो जाते हैं, तो नमक का बौछार करके बर्फ को हटाया यानी पिघलाया जाता है, तब सड़क साफ होता है। अगला, अधिक पसीना आने से शरीर की मांसपेशियाँ ऐंठ जाती हैं, तो पानी के साथ नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड लेने से NaCl की कमी को रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग तथा उसके निर्माण को लिखिए। तो उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में H2O यानी जल मिलाने पर और विद्युत प्रवाह करने पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा के उपयोग निम्न हैं। पहला, इसका उपयोग साबुनों तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। दूसरा, कृत्रिम वस्त्र रेशे यानी कागज निर्माण, बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंजकों एवं विरंजकों के निर्माण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा उसके उपयोग निर्माण विधि लिखिए। उत्तर होगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेटेड लाइम। विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि देखते हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन Cl2 की क्रिया द्वारा किया जाता है, यानी CaOH2 प्लस Cl2 को मिलाने पर प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस H2O यानी जल। विरंजक चूर्ण के उपयोग निम्न हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या हैं? पहला, जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा, जल के शुद्धिकरण में। तीसरा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के उपयोग तथा निर्माण व रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर होगा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा यानी कि इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का निर्माण विधि देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का निर्माण सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O इन तीनों को मिक्स करने पर NaHCO3 प्राप्त होता है। आगे बेकिंग सोडा के उपयोग देख लेते हैं। पहला, अमाशय पेट की अम्लता दूर करने में। दूसरा, झाग युक्त पेय पदार्थ व परिवार नियोजन गोलियों के निर्माण में। तीसरा, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तथा उपयोग व रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि। जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ओके, यानी कि CaSO4.2H2O जो कि है जिप्सम, इसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर किया जाता है तो CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। सूत्र इसका CaSO4.12H2O होता है। और इसका उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। अगला, दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण का कार्य करने में भी किया जाता है। चौथा, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में। अगला देखते हैं, धावन सोडा का उपयोग तथा सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। उत्तर देखते हैं, धावन सोडा का नाम धोने का सोडा या फिर सोडा एस ये भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, रासायनिक नाम इसका उपयुक्त है, यानी कि धावन सोडा, धोने का सोडा या फिर सोडा एस भी बोलते हैं तथा क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, धावन सोडा के उपयोग निम्न हैं। कांच, पहला कांच, कागज़ तथा बोरेक्स उद्योग में। दूसरा, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में। तीसरा, आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा, वस्त्र धुलाई व कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने के लिए। अपमार्जक के निर्माण में। पांचवा है जल की कठोरता दूर करने में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर 2 से हमने अम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो और ये वीडियो दोनों को रिवाइज कर लीजिए, दोनों को वॉच कर लीजिए और अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, ताकि चैप्टर 2 का कोई भी एनी क्वेश्चन हो तो आप उसको छोड़ के एग्जाम में ना आए। ठीक है।